सारा प्रणाम। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीता सिंह। राजस्थान देश का एक ऐसा सूबा जहां बिजली और पानी दोनों की कमी है। आजादी के 64 साल बाद भी कुछ गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, तो कई जगहों पर पानी के लिए कई किलोमीटर तक सफर करना पड़ता है। सरकार के प्रयास नाकाफी हैं, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में हमें खुद भी प्रयास करने चाहिए। कैसे कामयाब हो सकते हैं खुद के प्रयास, दोनों की धार में आज यही है चर्चा का विषय। हम होंगे कामयाब। बिजली आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। हालात ये है कि बिजली नहीं तो जिंदगी नहीं। लेकिन टोंक में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां रोशनी के मायने सिर्फ सूरज होता है, जहां बिजली के तार नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन वहां की सरपंच और निजी संस्था के प्रयासों से अब रोशन हो गया है गांव। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी के करीब 64 साल बाद आज भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां सांझ ढलते ही जिंदगी थम सी जाती है, क्योंकि वहां अंधेरा काबिज हो जाता है और सरकारी बिजली अभी तक वहां नहीं पहुंच सकी है। राजस्थान के टोंक में भी ऐसी ही एक ठाणी है गणेशपुरा, जहां लालटेन की रोशनी ही रात में देखने का जरिया थी और बिजली एक सपना। सरकार भले वहां अभी तक नहीं पहुंच सकी हो, लेकिन वहां की पढ़ी लिखी महिला सरपंच छवि राजावत ने मिंडा ग्रुप के सहयोग से गांव को रोशन किया है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर 67 घरों में उजाला बिखेर दिया है। जैसे ही बल्ब रोशन हुआ, गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई। बिजली का जो नॉर्मल तरीका है उसमें थोड़ा समय लगने की आशंका है। साथ में उसमें जो डिपार्टमेंट से मुझे सुनने में आया है तो उसमें फिलहाल बजट नहीं है, तो इसलिए हमने यही कोशिश की कि मिंदा ग्रुप के तहत सूर्य ऊर्जा से जो एकदम से हम जो मदद कर सके तो वो लेके हम आए हैं, जिसमें 3 ढानियों में हमने 3 दिन में मिंदा ग्रुप की टीम ने टोटल 67 कनेक्शंस इन्होंने। राजस्थान के इलाके में सौर ऊर्जा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ सूरज ज्यादा मेहरबान रहता है। इस प्लांट के जरिए गांव के प्रत्येक कनेक्शन पर 2 बल्ब और एक मोबाइल फोन चार्ज किया जा सकता है। एक यूनिट हमारा ये सोलर सिस्टम है, ये 240 वाट का पैनल लगा हुआ है। इससे हम मिनिमम 65 घरों को कनेक्शन दे सकते हैं, जिसमें 2 बल्ब और एक मोबाइल चार्जिंग अवेलेबल है। मोबाइल चार्जिंग के साथ एक कंडीशन है, अगर मोबाइल चार्जिंग करते हैं तो 1 बल्ब और मोबाइल चार्जिंग चलेगा। अगर मोबाइल चार्जिंग निकाल देते हैं तो हमारा 2 बल्ब फुल्ली और अच्छे तरीके से जलेगा। सौर ऊर्जा के जरिए अब गांव ठाणियों में दिन बड़ा हो सकेगा और रात उतनी मुश्किल नहीं रहेगी। जहां महिलाएं अपने घर गृहस्थी का काम कर सकेंगी, वहीं छात्रों को भी पढ़ाई में आसानी रहेगी। कठिनाई थी, इस प्रकार से हमारे यहाँ सूर्य प्रेर लगी है तो हमें बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि नाइट को हम रात को आसानी से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार पहले नहीं पढ़ते थे, अंधेरे में हमारे परसेंटेज कम बनती। इस प्रकार से हम इस नाइट को पढ़ते हैं तो हमारे परसेंटेज अच्छे बनते हैं और हम पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में एक छोटा सा बल्ब कितनी तब्दीली ला सकता है, जानना हो तो टोंक के गणेशपुरा ठाणी आइए। तमाम चीजें हमारे आसपास मौजूद होती हैं, जरूरत उसे पहचानने और सही प्रयास की है, जैसा प्रयास छवि राजावत ने किया। विदेश में MBA कर अब वो गांव की तस्वीर बदलने में लगी हैं। गौरव वैष्णव, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, टोंक। और टोंक से संवाददाता प्रियदर्शन वैष्णव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शन, सबसे पहले तो ये बताइए कि गांव के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं होगा अब जब उनको शाम को या रात में बिजली मुहैया हो सकेगी। जी नेता, निश्चित रूप से गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और सरपंच के बिल्कुल जो प्रयास है वो बिल्कुल सही दिशा में है और सरपंच के प्रयासों की बदौलत यहाँ पे और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों से ही यहाँ पे ये बिजली आ पाई है। यहाँ के लोगों के लिए बिजली के बल्ब की रोशनी में रहना एक सपना बन के रह गया था। पिछले आजादी के 7 सालों में भी यहाँ तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी और जाने कितना टाइम और लगने वाला था जब सरकार के प्रयास यहाँ तक होते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी परिस्थितियों के अंदर, ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर छवि राजावत जो है वहाँ की सरपंच है, उन्होंने बेहतर प्रयास किए हैं और बेहतर प्रयास करने के बाद उन्होंने गाँव वालों के लिए रोशनी के नए आयाम खोले हैं। जी नीता। जी प्रियदर्शन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय खुद छवि राजावत सरपंच जो है वहां की वो जुड़ रही हैं। छवि जी, आपका सारा समय 4 में स्वागत है।
थैंक यू। सबसे पहले तो आप बधाई की पात्र हैं, जिस तरह से कि आप गांव तक, जहां पर सरकार भी बिजली उपलब्ध नहीं करा पाई, आपने वहां पर बिजली पहुंचाई है, उसके लिए आपको बधाई। छवि जी, ये बताइए कि कैसे आपके दिमाग में ये सोच आई कि क्यों ना सोलर सिस्टम के जरिए या फिर सौर ऊर्जा के जरिए बिजली पहुंचाई जा सकती है, कैसे आपने ये सब सोचा? जी, सबसे पहले तो हमने ऑफकोर्स बिजली विभाग को ही कांटेक्ट किया था, जिसके तहत वो सर्वे करने भी आए थे पिछले साल, परंतु उनसे बातचीत करने में ये लगा कि अभी पता नहीं कितना और समय लग जाएगा जब तक साधारण बिजली की कनेक्शन हमारे गांव में नहीं आती। और ये हमारी 3 ढानियां हैं जिनमें आज तक भी कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई है, बाकी जगह में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जरूर मिल जाती है। और साथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है छात्र छात्राओं को, खासकर जब उनके एग्जाम सिर पे होते हैं, क्योंकि रात को पढ़ाई का साधन नहीं होता है और शाम को ही उन्हें अक्सर समय मिलता है पढ़ने लिखने के लिए। तो इसका विचार हमारे पास पहले से था, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है सूर्य ऊर्जा से सूर्य का जो प्रभाव है इस क्षेत्र में वो दूसरे क्षेत्र से ज्यादा ही है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं इसी से हम कुछ मदद लें, और इत्तेफाक से मैं एक फोरम में गई थी दिल्ली में, जहां मुझे मिंदा ग्रुप से कनेक्ट करवाया गया, और फिर बातचीत में जो हम पिछले साल हमने बातचीत की थी उसका नतीजा आज आपके सामने है। जी, कितना समय लगा इस सबको लगाने में, और कितना खर्चा आया, और कहाँ से ये सब आपने मैनेज किया? जी, देखिए लकीली प्राइवेट ग्रुप है, तो उनकी भी सोच यही है कि जहां तक हो सके गांव के क्षेत्र में मदद करने के लिए ये भी आना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई इन्होंने भी किया है। और हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा, हमने बातचीत की पिछले महीने, जो ग्रुप के हेड हैं वो मिस्टर नागपाल एवं मिस्टर प्रवीण भसीन दोनों आए गांव, लोगों से बातचीत की, और उसके बाद आप देखिए महीने भर में ही उन्होंने अपनी टीम भेज दी, और सिर्फ 3 दिन में टोटल हमारे कनेक्शन जो 3 ढानियों में लगे हैं 67 अभी लग चुके हैं, और डिमांड और बढ़ रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, गांव में लोगों को खुशी है कि कम से कम इतने सालों बाद कुछ न कुछ तो उम्मीद उनके लिए आ गया है। और साथ में सिर्फ बिजली ही नहीं, कोशिश हमारी मिंदा ग्रुप के साथ ये भी है कि दूसरी भी सुविधाएं गांव वालों के लिए लेके आए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट के साधन लोगों को, खासकर औरतों को मिल सके, क्योंकि रात का समय है जब वो अपने खाना पकाने के बाद फ्री होती हैं, तो इससे भी लोगों की आमदनी बढ़ सके। ये विचार हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसे आगे हम लेके आ सकें। जी बिल्कुल, जो आपने आगे के प्लान्स बना रखे हैं वो भी काफी सराहनीय है। छवि, आपने जो हमसे बातचीत की उसके लिए आपका शुक्रिया। गिरिराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं। गिरिराज जी, बताइए, अब आपके गांव में बिजली पहुंच गई है, क्या कुछ अब संभव हो पाएगा जो कि आप पहले नहीं कर पाते थे? इसमें क्या है जी कि देखो, गाड़ी डपानी में इन्होंने लाइट लगवाई है, बहुत अच्छा काम किया है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चे वगैरह से पढ़ लेते हैं वहां पे डाने में, और रात को जैसे जब फ्री होने के बाद में लेडीज भी कोई काम काज कर सकती है, जो कमाई धंधा का काम बना सकती है उसमें। जी, और हाँ जी, ये बताइए, इसका श्रेय किसको देते हैं? किसने की इतनी मेहनत और कैसे बिजली पहुंच पाई, किसको श्रेय देंगे इसका? हमारे सरपंच साहब है छवि भाई साहब, उन्होंने ये बहुत अच्छा काम करवाया हमारे गांव के लिए, दानियों के लिए जी। जो मतलब हमारा को काफी कुछ मिल सकता है इनसे। जी, काफी कुछ मिल सकता है। अपने सरपंच में भरोसा दिखा रहे हैं गिरिराज शर्मा, जो कि स्थानीय निवासी हैं, उस ढाणी के निवासी हैं जहां पर पहले बिजली नहीं थी और अब बिजली पहुंच गई है, संभव हो पाई है सौर ऊर्जा के जरिए, और ये काम किया है वहां की सरपंच ने। गिरिराज जी, जब पहले छवि जी ने आपको ये बताया होगा कि सौर ऊर्जा के जरिए आपके घर में लाइट पहुंच सकती है, बिजली पहुंच सकती है, तब क्या आप उनकी बात पे विश्वास कर पाए थे? हाँ, विश्वास हमने किया ना, क्योंकि वो जो कहती है वो करके दिखाती है, जो भी काम हमारे को बताती है कि भाई मैं ये करने जा रही हूँ, तो वो काम करते हैं। वो बहुत से कुछ ऐसे काम किए उन्होंने जो नहीं होने वाले काम किए हैं गांव में। जी, तो पूरा भरोसा गांव वालों को भी है छवि रजावत पर, जिन्होंने की
सौर संयंत्र के जरिए गांव तक बिजली पहुंचाई है। 3 धाड़ियों में जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी वहां पर बिजली पहुंच गई है और वहां के स्थानीय निवासी जो है जाहिर सी बात है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जो काम पहले वो नहीं कर पाते थे अंधेरा होने की वजह से वो अब कर पाएंगे। गिरिराज जी, अभी छवि जी से बात हुई थी, उनका कहना है कि अब रोजगार दिलाने की भी वो बात सोच रही है, कैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, महिलाओं को खासकर जब वो खाना वाना बना के खाली हो जाती है उसके बाद रोजगार की व्यवस्था की जाए। क्या इस सब में आप उनका साथ देने के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, जान को साथ देने के लिए तैयार है हम उनका। जी, आपको बता दें कि ये आप तस्वीर देख रहे हैं, राजस्थान के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर कि बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई है और बिजली ना होने की वजह से लोगों को पढ़ाई में, बाकी काम करने में काफी दिक्कतों का सामना होता है। और प्रियदर्शन वैष्णव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियदर्शन, ये बताइए जो कुछ खर्चा हुआ ये सब कहां से अरेंज किया गया, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, जहां तक कंपनी की जो इंस्टॉलेशन की जो टीम आई है और जो सरपंच जो है छवि राजावत, उन्होंने जहां तक हमें जानकारी दी है तो 150 रुपए का जो है रेंटल इनको, जिनके घर में बिजली जाएगी उनको भरना पड़ेगा। और जो है जो इंस्टॉलेशन वगैरह जो है ये सारा कंपनी की ओर से है और ये पूरा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पूरा यहाँ प्रोजेक्ट को जो है सेटअप कर रहा है। तो इसके अंदर 150 रुपए का रेंटल रखा गया है। देख रेख की जो जिम्मेदारी है, मशीनों की जो प्लांट है उसकी देखने की जो जिम्मेदारी है वो ग्रामीणों की है। और किसी प्रकार की जो तकनीकी खामी अगर उसमें आती है तो उसको सुधारने के लिए जो है वो कंपनी की जो टीम है वो इसके ऊपर रहेगी। जी मैम। जी, ये बताइए प्रियदर्शन, आप जिस तरह से 3 धाड़ियों में जो बिजली पहुंच पाई है सौर ऊर्जा के जरिए, तो बाकी और सरपंच भी अभी और ध्यान दे रहे होंगे, इस तकनीक को अपनाने की बात कह रहे होंगे प्रियदर्शन? जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी कवायद है, बहुत ही अच्छा सही दिशा में प्रयास माना जा सकता है। इस तरह का प्रयास छवि राजावत जो है सोडा ग्राम पंचायत की जो सरपंच है उन्होंने किया है। निश्चित रूप से ये अनुकरणीय कदम हो सकता है दूसरे सरपंचों के लिए भी और ये निश्चित रूप से जो सरपंच उनके लिए आदर्श प्रस्तुत हो सकते हैं। जी, तो आदर्श एक बन सकता है ये 3 धानियां जहां पर की प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जरिए सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्ध कराई जा सकी है 3 धानियों में। और ये काम किया है वहां की सरपंच छवि राजावत ने। अरुण नागपाल, एमडी मिंडा ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बताइए किस तरह से ये संभव हो पाया? 3 धानियों में अब जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई थी, सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, वहां आप लोगों के जरिए, आपके ग्रुप के जरिए लोगों के घरों में बिजली पहुंच पा रही है। हाँ जी, देखिए नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उधर उस गांव में, सोडा गांव में छवि राजावत और बाकी साथियों ने इतना बढ़िया काम किया हुआ था तो हम लोग भी प्रोत्साहित हुए कि इधर कुछ ना कुछ हम लोग अपनी तरफ से करें। हमारे ग्रुप का ये उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा के थ्रू हम लोग उन गांवों में बिजली पहुंचाएं जहां पे ग्रिड कनेक्शन नहीं है। और हमारा उद्देश्य ये भी है कि मतलब उस बिजली पहुंचने से उस गांव में हम किस तरह से इनकम जनरेशन करें और उन्नति बढ़ाएं। तो हमने अलग अलग 250 वाट से लेके 1 किलोवाट तक के पावर प्लांट्स बनाए हैं सौर ऊर्जा से। और उस पावर प्लांट के जरिए हम लोग हर एक घर में 3-3 वाट LED लाइट का प्रोविजन और एक मोबाइल फोन चार्जिंग फैसिलिटी का प्रोविजन देते हैं। जी, वाकई ये सराहनीय है अरुण जी। और क्या इसको देख करके अब दूसरी धानियों के, दूसरी जगहों के भी सरपंच आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? उम्मीद तो हमारे को है कि ये डेफिनेटली ये एक तरह से एक मॉडल होगा जिसको हम आगे भी बढ़ाना चाहेंगे और बढ़ाना हम क्षमता तो रखते हैं बढ़ाने की। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे डेफिनेटली दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होके हमारे साथ जुड़ के हम लोग आगे इस चीज को बढ़ा सकेंगे। जी अरुण जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही प्रियदर्शन, आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।